तो हो गया, भले देर से नहीं तुमको विवेक तो आया, ऐसे बोल के जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी देवता के अनुरोध करने पर, निवेदन करने पर वो यज्ञशाला में जाते हैं। जब वहाँ की स्थिति देखते हैं तो बहुत भयंकर रहता है कि पूरा यज्ञशाला जो है विध्वंस, इधर उधर बिखरा पड़ा, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का सर कटा हुआ। तो सभी देवता भोलेनाथ को प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, जब तक आपका आशीर्वाद और कृपा ना हो तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। और जो यज्ञ के संचालन करता है, जो प्रमुख थे राजा दक्ष, उनका धड़ पड़ा हुआ है लेकिन सिर गायब है, क्योंकि वीरभद्र ने उसका शीश को काट के हवन कुंड में आहुति दे दी है। अब जो मुखिया है वो नहीं है तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। तो भोलेनाथ तो भोले हैं और तो खुद जीवात्मा को प्रकट करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो तुम, हम कुछ उपाय करते हैं। तब भगवान ने सोचा कि ये मेरा ससुर है और यज्ञ को भी पूर्ण करवाना है। अरे जब तक जीवित था तब तक सिर्फ बकरे के समान में करता रहा। मैं जैसे बकरा में करता है ना, उसी प्रकार अहंकारी आदमी भी हर चीज में मैं करते रहता है। तब भगवान सोचता है कि इसके सिर के जगह में बकरा का सिर ही लगा देना उचित है। तब वो नंदी को बोलता है कि नंदी तुम जाओ और बकरे का सिर लगा के राजा दक्ष के सिर पे ला के स्थापित करो, तो पुनः जीवित करो। जब भगवान के नाम से स्मरण करके नंदी जाते हैं और बकरा का सिर लगा के राजा दक्ष को पुनः जीवित करवाया जाता है, तब वो बहुत स्तुति करती हैं, बहुत स्तुति करते हैं। लेकिन क्या है, अब बकरा का सिर है तो उसके मुंह से क्या निकलेगा। जब मानव शरीर था तब भगवान की स्तुति नहीं कर पाया, तो बकरे के मुंह में क्या, सिर्फ में के सिवाय। तो इसी कारण क्या है, बम 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 ऐसे बोलते हैं ना। तो बकरा जो है, जब राजा दक्ष जो भगवान को जब स्तुति करने लगे तो उसके मुंह से बम बम की आवाज आई। तब से अगर कोई भी आदमी बम बम करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है राजा दक्ष के द्वारा पुनः जो हवन है वो पूर्ण होता है और सभी देवता, सभी जितने भी वहां जो बैठे रहते हैं सब लोग पुष्ट होते हैं। सभी का हाथ पैर पुनः सिर धड़ सब फिर से आ जाता है और सभी लोग बड़ा उत्सव मना के यज्ञ को पूर्ण करवाते हैं। और भोलेनाथ वहां से प्रस्थान करते हैं। भोलेनाथ कैलाश में जाके फिर समाधि ले लेते हैं। और कालांतर में जो सती माता है फिर से हिमालय की पुत्री बन के जन्म लेती है और बड़े धूमधाम से शिव भगवान के साथ उसका विवाह संपन्न होता है। आइए हम सभी भगवान की विवाह में सम्मिलित होते हैं। बड़े प्रेम और भाव से सभी लोग ऊपर हाथ उठा के बड़े प्रेम और भाव से वंदन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। बोले भोलेनाथ की जय। मस्ती में रंगे मस्ताने हो गए। श्री राधे, दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम और भाव से। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, भोले तेरे नाम के दीवाने हो गए, भोले तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, भोले तेरे नाम के दीवाने हो गए, भोले तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए।
लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं, तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग